राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ की आगामी कार्य योजना। 1. विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने तक आचार संहिता के दौरान। 2. नवीन सरकार बनने उपरांत चुनाव के बाद। विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने तक आचार संहिता के दौरान। संघ का विस्तार व मजबूती। 1. सदस्यता अभियान। सबसे पहले संघ को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रदेश स्तर पर संघ की सदस्यता अपने पटवारी साथियों को दिलानी होगी ताकि हम अपने संघ को मजबूती प्रदान कर सकें और अपनी मांगों को मनवाने की दिशा में आवश्यक कदम उठा सके। 2. प्रतिनिधि नियुक्ति। संघ की सदस्यता अभियान के दौरान प्रत्येक संभाग, जिला व तहसील स्तर पर संघ के प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाएगा। यह प्रतिनिधि सदस्यता अभियान को संचालित करेगा एवं अन्य कार्यवाहियों के लिए अन्य साथियों के सहयोग से आवश्यक जानकारी को एकत्रित करेगा। 3. सोशल मीडिया प्रतिनिधि की नियुक्ति। तहसील, जिला, प्रदेश स्तर पर व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया ग्रुप को संचालित करने के लिए सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों को अधिकृत किया जाएगा जो संघ की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन व निगरानी करेंगे। 4. समस्याओं और सुझावों का संकलन। प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा समस्त पटवारियों की व्यक्तिगत सेवा संबंधी समस्याओं का संकलन किया जाएगा एवं संबंधित समस्या के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 5. कृषक मित्र सदस्य एवं कोटवार सदस्यों की सदस्यता। संघ के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा रहेगी कि वह अपने कार्य क्षेत्र के कोटवारों एवं कुछ किसानों को संघ की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करेंगे, साथ ही ऐसे सदस्यों के प्रति सहयोग की भावना रखेंगे। 6. संकलित समस्याओं का निराकरण। संकलित की गई समस्त समस्याओं का निराकरण विभिन्न प्रतिनिधियों के माध्यम से समस्त सदस्यों की सहभागिता के साथ कराया जाएगा। प्रदेश स्तरीय समस्याओं के निराकरण की योजना। 1. न्यायालयीन प्रक्रिया के द्वारा पटवारी वेतनमान 3200 ग्रेड पे हेतु संघ द्वारा संचालित प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। इसके अंतर्गत समय के साथ पटवारी पद के उत्तरदायित्व में और कार्य की प्रकृति में हुई वृद्धि, पटवारी पद की न्यूनतम योग्यता में हुई वृद्धि को आधार बनाकर वेतनमान का तुलनात्मक अवलोकन व अन्य पदों और अन्य राज्य के पटवारी पद के वेतनमान में हुए परिवर्तनों का तुलनात्मक अवलोकन के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमारे वेतन के अधिकार के संबंध में याचिका दायर करना। पटवारी नियमावली में लेख किए गए समय पर सौंपे जाने वाले कार्य को परिभाषित करवाने के संबंध में याचिका दायर करना। अवकाश के अधिकारों के संरक्षण हेतु याचिका। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को न्यायालय में चुनौती देना क्योंकि उक्त अधिनियम में दंडित किए जाने के प्रावधान न्याय संगत नहीं है। शासन द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं और न ही कर्मचारियों को उनके अधिकार का वेतन दिया जा रहा है, बल्कि अल्प वेतन में ऐसे कई कार्य सौंप दिए जाते हैं जिनमें कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यय करना होता है, जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी ओर पटवारी को ऐसे कई कार्य क्षेत्र में करने होते हैं जिनको करने के उपरांत कई लोगों के मन में व्यक्तिगत दोष बुराई की भावना उत्पन्न होती है और वह कर्मचारी के प्रति रोष और बदले की भावना रख लेते हैं और कर्मचारियों को दंडित करवाना चाहते हैं, जो कहीं न कहीं उन्हें पटवारी को फंसाने के लिए प्रेरित करता है। 2. संचालन समितियों का निर्माण एवं कार्यवाही प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण हेतु तथा तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु संचालन समितियों का निर्माण किया जाएगा जो अपने अपने सौंपे गए कार्य का संचालन करेंगी। 2. नवीन सरकार बनने उपरांत चुनाव के बाद
3200 पे ग्रेड की मांग का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण अगली सरकार के समक्ष संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा 3200 ग्रेड की मांग का तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा एवं पटवारी की वेतनमान को उन्नयन कर किन आधारों पर 3200 ग्रेड किया जाना है, यह तथ्यों के साथ सरकार के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। जिला संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन। जिला स्तरीय और संभाग स्तरीय बैठकों का आयोजन कर संघ की विस्तार की रणनीति, चुनाव की योजना, संविधान संशोधन संबंधी विचार, अग्रिम कार्यवाही और प्रांतीय सम्मेलन के संबंध में विचार विमर्श कर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे, जो प्रांतीय सम्मेलन में प्रत्येक जिले द्वारा निर्णय हेतु रखे जाएंगे। संघ का प्रांतीय सम्मेलन। संघ के सदस्यों की मंशा अनुसार एवं विधान अनुसार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विधिवत निर्वाचन की योजना साथ ही संघ के संविधान में आवश्यक संशोधन हेतु विस्तृत चर्चा की जाएगी। उक्त सम्मेलन के उपरांत पूरे प्रदेश में निर्वाचन की कार्यवाही हेतु योजना बनाकर निर्वाचन कार्य कराए जाएंगे एवं निर्वाचन की रीति को संशोधित संविधान अनुसार अपनाया जाएगा। अन्य कोई भी प्रस्ताव जो वर्तमान संविधान के नियमों के अधीन आवश्यक प्रतीत होगा, प्रस्ताव पारित करके किया जाएगा। निर्वाचन। प्रांतीय सम्मेलन में प्राप्त संविधान संशोधन प्रस्ताव, चुनाव की प्रक्रिया और मतों के अधिकार जैसे बिंदुओं पर लिए गए निर्णय के अनुरूप आवश्यक संशोधन उपरांत तय की गई रीति से अलग अलग स्तर के निर्वाचन की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया से की जाएगी। तहसील, जिला, संभाग और प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जो अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। बेगारी उन्मूलन आंदोलन। निम्न वेतनमान 2100 पे ग्रेड पर पटवारियों से उच्च कैडर के उच्च उत्तरदायित्व, गंभीर प्रकृति के बहुआयामी कार्यों को मल्टीपल सुपरविजन के साथ कराया जा रहा है, जो कि 3200 पे ग्रेड के अनुरूप है। ऐसे में उच्च उत्तरदायित्वों का निर्वहन कम वेतनमान में करवाना सर्वथा अन्यायपूर्ण है। इसलिए जब तक शासन हमारे कार्यों के अनुरूप हमारा वेतनमान 3200 पे ग्रेड नहीं करती, तब तक प्रदेश के समस्त पटवारी बेगारी उन्मूलन आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेंगे, जिसमें नियमावली 1998 के मूल कार्यों को छोड़कर अन्य कोई कार्य पटवारी नहीं करेंगे। इसको विभिन्न चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें किसी भी पटवारी को आर्थिक, मानसिक या प्रशासनिक क्षति न हो, बल्कि बिना किसी क्षति के इस आंदोलन को प्रभावी और निर्णायक बनाया जा सके, ऐसे प्रभावी तरीकों का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ न्यायालय प्रक्रिया का संचालन भी मजबूती से किया जाएगा। उक्त आंदोलन को आवश्यकता अनुसार हड़ताल में परिवर्तित किया जाएगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ।